नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। आज की सबसे बड़ी खबर देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने उम्मीदें भी बढ़ा दी है और सस्पेंस भी गहरा कर दिया है। आयोग ने सुझाव और मांग रखने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जून कर दिया है। यानी अब कर्मचारियों को अपनी आवाज रखने के लिए कुछ और वक्त मिल गया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक तारीख बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सैलरी, पेंशन और भत्तों में होने वाले बड़े बदलाव का पूरा गणित है। दरअसल पहले ये डेडलाइन 31 मई तक थी, लेकिन अब इसे दूसरी बार बढ़ा के 15 जून कर दिया गया है। आयोग साफ कह रहा है कि इस बार के बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा। यानी ये कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका है अपनी मांगों को मजबूती से रखने, और यही वजह है कि अब कर्मचारी यूनियन से लेकर पेंशनर्स ग्रुप तक सब एक्टिव हो गए हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी बात इस बार जरूर सुनी जाए। एक और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब कोई भी सुझाव ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ना कोई लेटर, ना ईमेल, ना पीडीएफ। सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही ज्ञापन जमा होगा। यानी पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल मोड में आ गई है। इसका मकसद है पारदर्शिता और सिस्टमेटिक तरीके से हर सुझाव को दर्ज करना। ये डेडलाइन बढ़ाना सिर्फ औपचारिक फैसला नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि आयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय लेना चाहता है। कर्मचारी यूनियन, रक्षाकर्मी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, सबकी भागीदारी इस बार अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस इनपुट के आधार पर भविष्य की सैलरी स्ट्रक्चर तय होगी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, फिटमेंट फैक्टर का, जो आपकी सैलरी को कई गुना तक बढ़ा सकता है। अब बात उस शब्द की जो इस पूरे वेतन आयोग का सबसे बड़ा हीरो है, फिटमेंट फैक्टर। यही वो नंबर है जो तय करता है कि आपकी मौजूदा सैलरी कितनी बढ़ेगी। आसान भाषा में समझें तो ये एक मल्टीप्लायर है जो आपकी बेसिक सैलरी को नए ढांचे में बदल देता है। छठे वेतन आयोग में ये फैक्टर 1.86 था, तो 7वें में बढ़कर 2.57 हो गया, और इसी वजह से न्यूनतम सैलरी 7,000 से सीधे 18,000 रुपये तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग में ये कितना बढ़ेगा। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 4.0 के बीच होना चाहिए। कुछ जगह 3.83 की मांग हो रही है, तो कुछ जगह 4.38 का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिल सकता है। अगर 3.8 या 4.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 69,000 से 72,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी लगभग 4 गुना तक की बढ़ोतरी। ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर डीए, एचआरए और दूसरे भत्ते अलग से जुड़ेंगे। सबसे ऊंचे लेवल यानी 18 पर, जहां अभी बेसिक सैलरी 2.5 लाख है, मतलब 2,50,000 रुपये है, वो बढ़कर करीब 10 लाख के आसपास पहुंच सकती है। ये आंकड़े अभी अनुमान हैं, लेकिन इससे ये साफ है कि इस बार वेतन आयोग बड़ा बदलाव ला सकती है। सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, पेंशनर्स के लिए भी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि पेंशन भी बेसिक पे से जुड़ी होती है। अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। ये सिर्फ मांगे और प्रस्ताव है। अंतिम फैसला सरकार और आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होगा। और अब सवाल यह है कि यह सब लागू कब होगा। क्या सच में 2027 में पैसा खाते में आएगा? जानकारों के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। अगर डेडलाइन को देखें तो 2027 के अप्रैल-मई तक रिपोर्ट आ सकती है, और उसी के बाद लागू होने की संभावना है। इस बीच आयोग देश के अलग अलग राज्यों में बैठक कर रहा है। कर्मचारियों से सीधे बातचीत हो रही है, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता तक मीटिंग का सिलसिला जारी है। इस बार सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि कई और बड़े मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, जैसे पुरानी पेंशन योजना की वापसी, इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करना और पेंशन में बड़ा सुधार। यानी ये सिर्फ वेतन आयोग नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग बन चुका है। अब असली सवाल, क्या ये सारी मांगें मान ली जाएगी? तो इसका जवाब अभी साफ नहीं है, क्योंकि सरकार को वित्तीय संतुलन भी देखना होता है। लेकिन इतना तय है कि इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें ज़्यादा हैं और सरकार पर दबाव भी। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग इस समय निर्णायक मोड पर है। डेडलाइन बढ़ने से उम्मीद बढ़ी है, फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा तेज है, और आने वाले समय में करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। अब सवाल यह है कि यह पूरा गणित जमीन पर क्या असर डालेगा।
क्या सच में हर कर्मचारी की जिंदगी बदल जाएगी? तो इसका जवाब है आंशिक हाँ, क्योंकि सैलरी जरूर बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ टैक्स, महंगाई और खर्च भी जुड़ेंगे। अगर बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 69,000 तक जाती है तो हाथ में आने वाली सैलरी भी काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन उसी के साथ टैक्स स्लैब का असर भी दिखेगा। पिछले कुछ सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। घर का किराया, इलाज का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ऐसे में कर्मचारी यूनियन का तर्क है कि सिर्फ मामूली बढ़ोतरी से काम नहीं चलेगा। उन्हें ऐसा वेतन ढांचा चाहिए जो आने वाले 10 साल तक टिक सके। यही वजह है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को लेकर इतनी बड़ी आक्रामक मांग हो रही है। अगर फिटमेंट फैक्टर छोटा रखा गया तो सैलरी में बढ़ोतरी जरूर दिखेगी, लेकिन वो महंगाई के सामने टिक नहीं पाएगी। वहीं अगर 3.5 या उससे ऊपर का फिटमेंट फैक्टर आता है तो कर्मचारियों को असली राहत मिलेगी। लेकिन सरकार के लिए ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का मतलब है हजारों करोड़ों का अतिरिक्त बोझ। ऐसे में सरकार को बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ कर्मचारियों की उम्मीदें, दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति, और यहाँ पॉलिटिक्स भी जुड़ जाती है, क्योंकि वेतन आयोग का असर सीधे वोट बैंक पर पड़ता है। करोड़ों कर्मचारी और उनके परिवार इस फैसले से प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि फैसला ऐसा हो जो कर्मचारियों को राहत दे और आर्थिक संतुलन भी बनाए रखे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सैलरी 4 गुना बढ़ेगी? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा और वही अभी तक तय नहीं हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 4 गुना बढ़ोतरी संभव है, लेकिन कुछ का कहना है कि इतना बड़ा उछाल देना मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत जरूर बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। डेडलाइन बढ़ाना, बैठकों का सिलसिला और लगातार बढ़ती मांगें, ये सब दिखाता है कि इस बार वेतन आयोग साधारण नहीं होगा। आने वाले कुछ महीने बेहद अहम हैं। 15 जून के बाद तस्वीर और साफ होगी। जानकारों के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। अगर डेडलाइन को देखें तो 2027 के अप्रैल-मई तक रिपोर्ट आ सकती है और उसी के बाद लागू होने की संभावना है। इस बीच आयोग देश के अलग अलग राज्यों में बैठक कर रहा है। कर्मचारियों से सीधे बातचीत हो रही है, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता तक मीटिंग का सिलसिला जारी है और फिर रिपोर्ट का इंतजार शुरू होगा, जो तय करेगी कि आपकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो बढ़िया लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की तमाम अपडेटेड खबर समय पर आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।